डॉक्टर साहब ने आपको स्टेंट डालने के लिए बोला है। कौन सा स्टेंट डाले, स्टेंट की प्राइस कितनी है, एंजियोप्लास्टी की प्राइस कितनी होगी, कुछ अंदाज नहीं आ रहा है। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत पर्शिकर है। मैं पिछले 17 सालों से एंजियोप्लास्टी परफॉर्म कर रहा हूं और मैंने तकरीबन 10,000 के ऊपर एंजियोप्लास्टीज की है। 3 प्रकार के स्टेंट मार्केट में अवेलेबल है। सबसे बेसिक है स्टेनलेस स्टील का स्टेंट, और मोदी जी का धन्यवाद कि ये स्टेंट की प्राइसिंग हम लोगों ने फिक्स की है। मोदी जी ने ये जो बेसिक स्टेनलेस स्टील का स्टेंट है वो अभी FDA की तरफ से सिर्फ 7,500 हजार को फिक्स हुआ है। उससे ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं कर सकता है। दूसरा स्टेंट है जिसको हम लोग ड्रग कोटेड स्टेंट बोलते हैं, वो कॉमनली यूज होने वाला स्टेंट है, और ये स्टेंट की प्राइस मोदी जी ने 33,000 के आसपास फिक्स की हुई है। ये चाहे इंडियन हो, इंपोर्टेड हो, ये एक ही क्वालिटी के स्टेंट्स रहते हैं और इसकी प्राइस 33,000 रहती है। अभी जो लेटेस्ट है एब्जॉर्बेबल स्टेंट है, ये नई टेक्नोलॉजी है जिसकी प्राइस तकरीबन 80,000 के आसपास आती है। ये जो FDA की तरफ से हुआ है, मोदी जी की तरफ से हुआ है, इसकी फायदा सब सामान्य जनों को मिला है। जो स्टेंट कभी हजार लाखों रुपए के ऊपर रहते थे, तो अभी उनकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल हो गई है। हर कोई आदमी अच्छी तरीके का स्टेंट, इंपोर्टेड स्टेंट अफोर्ड कर सकता है। अगर आप सोचेंगे कि एंजियोप्लास्टी की पूरी प्राइसिंग, तो आपको ये जानकारी चाहिए कि आपको स्टेंट कितने यूज हो रहे हैं, उसकी प्राइसिंग कितनी है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है। फिर आता है आपके डॉक्टर जो प्रोफेशनल फी लेते हैं, ऑपरेशन करने की फी लेते हैं। फिर हॉस्पिटल का कंपोनेंट आता है जिसमें एंजियोप्लास्टी के चार्जेस, टेबल चार्जेस, ICU के चार्जेस और ऊपर से दवा के चार्जेस। तो ये प्रोसेस में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप हॉस्पिटल को पूछे तो ये अनिवार्य है कि हॉस्पिटल ने आपको बताना चाहिए स्टेंट की प्राइस, डॉक्टर की प्राइस, ICU चार्जेस और मेडिसिन के चार्जेस। ये आपको सब डिवाइड करके मिलते हैं। ये अगर आप मिलाओगे तो आपको आपके एंजियोप्लास्टी की प्राइस पता चलेगी। ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि चलो एंजियोप्लास्टी की है तो कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि स्टेंट कितने लगते हैं, कितना इक्विपमेंट लगता है, और कोई इंस्ट्रूमेंट लगते हैं क्या, ICU कितने दिन रहने पड़ती है, और आपकी पेशेंट की कंडीशन, ये सब मिला जुला के खर्चा निकलता है। मगर एंजियोप्लास्टी अभी पुणे जैसे शहर में अच्छे से अच्छे स्टेंट, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके 2 लाख रुपए तक एक स्टेंट तक एंजियोप्लास्टी हो सकती है। अगर आप उसमें एडिशनल और एडवांस इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, OCT, तो फिर उसकी अलग से कीमत आपको देनी पड़ती है। हम लोग हमेशा कॉस्ट की तरफ देखते हैं कि कहाँ पे सस्ता होता है, राइट? मगर ये इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि आपको वो कॉस्ट में एग्जैक्टली क्या सर्विसेज, क्या क्वालिटी प्राप्त हो रही है। ये समझिए कि कल शायद हम लोग वो पेशेंट के साथ हो ना हो, मगर जो हम लोग स्प्रिंग डालते हैं, जो प्रोसीजर करते हैं, वो हमेशा उनके साथ रहेगा। तो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टेंट्स डालते हो, इक्विपमेंट अच्छे यूज करते हो, एंजियोप्लास्टी का जो मशीन है वो अच्छी तरीके से हो, और आपका ICU में ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो, तो उसकी लॉन्ग टर्म परिणाम हमेशा अच्छे रहेंगे। तो क्वालिटी हार्ट के बारे में बहुत जरूरी है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके बारे में और आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।